वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, जैसे हम अपना जीवन चलाने के लिए सांस लेते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा सांस नहीं ले सकता है। हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है जो हमारे लिए भोजन कर दे और हमारा काम चल जाए। हमारे लिए कोई पानी नहीं पीता है, हम पीते हैं। हम पीते हैं तो हमारी प्यास मिटती है, हम भोजन करते हैं तो हमारी भूख जाती है। ऐसे ही अपने को सुखी होने के लिए हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सकता है। आपको सुखी होने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जीवन गुजर के लिए आपके घर वाले काम करेंगे। आपके घर में आपके पति हैं, भाई हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, किसी भी रूप में हैं या और भी घर के सदस्य हैं, वे आपके जीवन गुजर के लिए काम करेंगे। अर्थात आपके लिए रहने के लिए घर बना देंगे, खाने पीने के सामान ला देंगे, पहनने के लिए कपड़ा ला देंगे। लेकिन ऐसा कौन सा सामान आपके लिए ला दें जिससे आप सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकता है। और कई बार होता है क्या, छोटे घर में रहते हैं, अर्थात जो लोगों को जिसको प्राय लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से गरीब है। गरीब का मतलब यह नहीं है कि वो खाने के लिए तरस रहा हो, लेकिन जैसा मानते हैं तो वे लोग दुखी रहते हैं, ये बात नहीं है। मैंने तो यहां तक देखा है, इधर भी होता होगा मैदानों में, कई बार मैदान में क्या करते हैं लोग, ऐसा एक प्लास्टिक ऐसा तान देते हैं, छोटा सा घर बना करके, और वहीं वो रहते हैं। फिर वहां बदल देते हैं, दूसरे गांव चले जाते हैं, दूसरा शहर चले जाते हैं। उन लोगों का काम होता है, पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं। थोड़ा बहुत काम करते हैं या और कुछ लोगों को कुछ नाटक नौटंकी दिखाते हैं और यहां से वहां जाते रहते हैं। उनका कोई घर नहीं होता है, बस कभी यहां कभी वहां ऐसा चलते रहते हैं। लेकिन जब उन लोगों को भी देखा जाता है, तो उनके बच्चे भी नाचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। उनके घरों में भी रेडियो बजते हैं, टीवी भी रखते हैं, और रात में वो लोग जैसे बजा बजा करके ना नाचते रहते हैं, मगन रहते हैं। आप लोग कहेंगे महल वाले ही प्रसन्न होते होंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग सुखी होने के लिए आपको जीवन में अपना काम करना पड़ेगा। और मैं शुरू से ही यही बता रहा हूं, आपको सुखी होना है, आपको जीवन बढ़िया जीना है, तो आप अपने सोचने के ढंग को बदलें, अच्छा सोचें। और सुख के विषय में मैंने कई दिनों से, जब से आया हूं तब से इसी पर चर्चा हो रही है। जैसा मैंने शुरू में ही प्रश्न उठाया था कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये प्रश्न था। तो उस पर समाधान आया था कि हम सुख चाहते हैं, हम मन की शांति चाहते हैं। तो मैंने प्रश्न किया कि आप सुख तो चाहते हैं, लेकिन कैसा सुख चाहते हैं? छोटा सुख चाहते हैं कि बड़ा सुख चाहते हैं? अर्थात सुख मिले और छूट जाए, ऐसा सुख चाहते हैं कि आप ऐसा सुख चाहते हैं कि सुख मिले और कभी न छूटे? तो बात यहाँ तक आई कि हम ऐसा सुख चाहते हैं कि एक बार मिले और कभी न छूटे। फिर मैंने पूछा, आप किससे चाहते हैं ऐसा सुख? आप ये सुख किससे चाहते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि वो रखा हो खजाना। जैसे हम पत्थर लेने जाएं तो पत्थर का बड़ा सा स्टोर रखा है ना, तो पत्थर दे देगा, ले कहा के आप वो दे देगा, कपड़ा वाले पास कपड़ा दे देगा, ले। लेकिन कोई सुख का खजाना तो रखा नहीं कि आप उनसे आप कहो हम उनसे सुख चाहते हैं। तो सुख तो मिलने वाला नहीं है, न व्यक्ति से मिलने वाला है, न वस्तु से मिलने वाला है।
और जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है। इसी क्रम में मैंने कल काफी चर्चा की थी कि वह सुख आपके अंदर है, आपके भीतर है। अब आप उसे अनुभव करें। और अनुभव कैसे करेंगे सुख का? सुख का अनुभव कहो, आत्मा का अनुभव कहो, परमात्मा का अनुभव कहो, ये कोई अलग अलग नहीं है। आप परमात्मा का भी अनुभव कैसे करेंगे? शांत मन में या अशांत मन में। जैसे एक पानी हो तो पानी में आप अपना चेहरा कब देखेंगे? उसके लिए दो शर्त है। एक तो पानी साफ हो, गंदा पानी में चेहरा नहीं देख सकते। दूसरी बात, पानी स्थिर हो। पानी में यदि चंचलता हो, तरंग हो, हिलता हो तो भी चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो दो शर्त है ना, साफ और स्थिर। ऐसे ही हमारे मन की दशा है। मन से ही हम अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव किससे करते हैं? मन से। दुख का अनुभव किससे करते हैं? मन से। तो मन से ही हम आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कब? आत्मा का अनुभव के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए तो बहुत साफ मन चाहिए। सोच लीजिए कितना साफ मन चाहिए, एकदम क्लीन, स्वच्छ और स्थिर मन, पूरा शांत मन। शांत मन, स्वच्छ मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। तो यह काम तो लोग करते नहीं हैं और कहते हैं क्या बताएं, भगवान पता नहीं क्यों नाराज है, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। उफ, सबका भाग्य बढ़िया है। भाग्य बढ़िया इसलिए है कि आप मनुष्य शरीर पाए हैं। भगवान इसलिए प्रसन्न है कि देखो भगवान की आप कृपा चाहते हैं, क्या कृपा करेंगे वो? इतना बड़ा सूर्य हमको मिला, सूर्य का प्रकाश मिला, उसका हम टैक्स चुकाते हैं? सूर्य के प्रकाश का टैक्स कितने लोग चुकाते हैं? नहीं चुकाते हैं। लेकिन कभी भी मन में नहीं आया होगा हम आपके लिए कृतज्ञ हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, नहीं आया होगा। इतना बड़ा वायुमंडल है, हवा, हवा के बिना जी पाएंगे? नहीं जी सकते हैं। लेकिन कभी भी मन में नहीं आया कि बड़ी कृपा है, हवा है। पानी, इतना पानी का संग्रह है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, कुआं है, बोरिंग है और उसकी सप्लाई होती, हमारे तक पानी आता है। पहले क्या करती थी? राजस्थान में ज्यादा वो घड़े पर घड़े रख करके महिलाएं दूर पानी के लिए जाती थी। मैं तो किशनगढ़ में कहीं नहीं देखा। क्यों? अब तो घर में ही पानी आता है, बस नल खोलते हैं बस पानी आने लगता है। कभी आभार किए हैं कि धन्य है आप, कितनी कृपा हमारे ऊपर है कि अब हमारे घर में पानी आ रहा है? नहीं कहेंगे। अब तरस रहे कब कृपा कब करेंगे? अरे फो, सूर्य की कृपा देखो, इतना बड़ा विशाल सूर्य, इतना बड़ा वायुमंडल, इतनी बड़ी पृथ्वी मिली है। सड़कों पर चलते हैं हम, क्या सड़क का टैक्स चुका रहे हैं? क्या नहीं चुका रहे हैं? बहुत कुछ मिलता है हमको इस दुनिया में, लेकिन रोज भोजन करते हैं, रोज भोजन करते हैं। हमने पैदा किया है? नहीं किया है। किसान मेहनत करता है, हम कभी भी उनको धन्यवाद नहीं देते हैं कि तुमने किसानी की है, खेत में मेहनत की है और इसी के बल पर हमको भोजन मिल रहा है, नहीं कहते हैं। और फिर तरसते हैं भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है। आखिर करें क्या? भाग्य में नहीं है। एक उदाहरण बताऊं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक आदमी था, एक आदमी क्या था, जैसे यहाँ तो बाढ़, पता नहीं यहाँ तो बाढ़ शायद आए, नदी तो यहाँ नदी है क्या नजदीक में? नदी शायद किशनगढ़ में नहीं है बड़ी नदी। सूरत में कई बार बाढ़ आई है, कई बार शायद पेपर वगैरह में पढ़े होंगे। तो वहां पर जहां हम लोग का पुराना आश्रम था, वहां पानी कितना भरता था पता है? पूरा एक तल भर जाता था। और 2 दिन 3 दिन कई बार होता था। तो क्या करते थे लोग? तैर करके एक घर से दूसरे घर जाते थे। बड़ा आश्चर्य लगेगा ना आप लोगों को, सब सामान को ऊपर ले जाते थे। बड़ा अद्भुत रहता था वहां की स्थिति। तो वैसा बाढ़, और वो तो बहुत साधारण था, एकदम एक बार आया था, बांध टूट गया तो पूरा एरिया भरा हुआ था, हजारों लाखों लोग मर गए थे, करोड़ों की संपत्ति नुकसान हुई थी। ऐसे ही संभावना थी बाढ़ आने की, पानी का बहुत अधिक आने की। लोगों को पहले से सूचना दे दी गई, आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घर छोड़ दें और एक दूसरी जगह चले जाएं, टापू में, एक पहाड़ी में, ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें। तो सब लोग अपना सामान लेते भागते,
चलो चलो चलो, जो भी जितना मिलता भागते थे। एक आदमी से कहा, अरे तुम भी चलो। वो घर में था। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे बचाएंगे, मैं उसकी पूजा करता हूं, भगवान मुझे बचाएंगे। तो सब लोग क्या करते, सब लोग चले गए और वो आदमी रुका रहा। अब धीरे 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 घर में पानी आ गया। अब घर में पानी आया, ज्यादा बढ़ा, तो फिर क्या, नहीं पानी आ रहा था घर में, इतने में क्या हुआ, एक सड़क से एक जीप आई। जीप वाले कहे, चलो चलो जीप में बैठो, जल्दी चलो, आपको ले चलेंगे दूर। उन्होंने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं जीप में बैठ करके, मुझे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचाएंगे। अब जीप वाला चला गया, क्योंकि पानी आ रहा था तो भाग गया जीप वाला। इतने में पानी धीरे धीरे आगे नीचे तक चला गया, काफी ऊंचा। इतने में एक नाव आई। क्या हुआ, काफी ऊपर हो गया पानी, नाव आई। नाव में बैठकर एक आदमी आया तो कहता है कि चलो चलो नाव पर बैठ जाओ, तुमको हम पार ले चलेंगे वहां तक के। तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा, मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे बचाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे नाव पर बैठकर। ठीक है। पानी और बढ़ गया तो क्या किया, वो चढ़ करके टॉप पर चला गया, टेरेस पर, छत पर। अब देखा ऊपर से तो हेलीकॉप्टर एक उड़ रहा था। देखा एक आदमी खड़ा है ऊपर छत पर, हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते नीचे आया, कहा बैठो, बैठ जाओ हेलीकॉप्टर पर, लटका दिया, बैठ जाओ, तुमको ले चलेंगे उड़ा करके, तुम बच जाओगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बैठूंगा हेलीकॉप्टर पर, मुझे भगवान बचाएगा, मुझे भगवान का भरोसा है, क्यों मुझे करूंगा। हुआ क्या, पानी ज्यादा आया, उनका मकान ढह गया और आदमी मर गया। जब मर गया ना तो भगवान के पास गया और भगवान के प्रति बहुत नाराज, रात दिन मैं आपकी पूजा करता हूँ, इतना परेशान, अब मुझे एक बाढ़ से नहीं बचा सके, बार बार भी नहीं करता रहा, आपके पास पूरा भरोसा था आप मुझे बचाएंगे बचाएंगे और मेरा प्राण नहीं बचा सके। बहुत नाराज भगवान से। भगवान ने कहा, भोले आदमी, जीप गई थी, नाव गई थी और हेलीकॉप्टर गया था, किसने भेजा था, आखिर मैं ही तो भेजा था। अब तुम बैठोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा। सब लोग तरसते, भगवान कृपा नहीं करें। ओफो, इतनी कृपा है, आप ग्रहण तो करो। लेकिन हम अभागे, हम दिमाग के, हम सबके दिमाग में क्या मार दिया, लकवा। हाथ पैर में लकवा नहीं मारा है, हम लोग के दिमाग में ही लकवा मार दिया है। कहां से ठीक हो, हम अपना बल को भूल गए हैं। एक गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही हनुमान चालीसा में, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अपना तेज संभालो, आप में वो शक्ति है कि आप वह काम कर सकते हैं। लेकिन जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जानते हैं ना, किसी भी शक्ति का जब उपयोग नहीं करते हैं, किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो वह शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हाथ में आप प्लास्टर कभी बांध दिए और कहे 3-4 महीने तक बंधा रहा है तो बाद में हाथ जल्दी काम नहीं करता है। क्यों? उसका एक्शन खत्म हो गया है। और इसीलिए डॉक्टर लोग कई बार कहते हैं दांत में ना दोनों तरफ खाओ, इधर भी खाओ इधर भी चबाओ। ऐसा नहीं कि एक तरफ चाहो एक तरफ वो निष्क्रिय हो जाए, ऐसा नहीं। आपके सब अंग काम तब करेंगे जब आप लगातार उसमें कुछ न कुछ क्रिया करते रह जाएं। इसीलिए जो एक्सरसाइज कराते हैं, योगासन कराते हैं, कहते हैं हर ज्वाइंट से को मूवमेंट कराओ, मतलब जितने जोड़ हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटीज करा दो ताकि उसमें क्रियाशीलता बनी रह जाए। तो शक्ति खत्म हो जाती है कब? जब हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। शक्ति हमारे भीतर है, हमारे भीतर त्याग की शक्ति है, हमारे भीतर क्षमा करने की शक्ति है, हमारे भीतर बहुत सी शक्ति है कि हम बहुत सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करते नहीं है। तो क्या हो गई, हमारी शक्ति सूख जाती है। कैसे सूख जाती है, एक उदाहरण और बता देता हूं। एक आदमी के घर एक गाय थी, तो गाय रोज उसके घर 1 लीटर दूध देता था। छोटी गाय रही होगी तो 1 लीटर रोज दूध देता था। तो क्या करता, 30 दिन के बाद उनके घर में उसकी बिटिया की शादी थी। सोचा कि अभी तो दूध ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें दूध की जरूरत कब ज्यादा है, शादी के दिन, और अभी 1 लीटर दूध दे रहा है तो 30 दिन में कितने लीटर हो जाएंगे, 30 लीटर। तो अभी से निकालना बंद कर दूंगा तो 30वें दिन मुझे 30 लीटर दूध मिल जाएगा। तो क्या किया, वो दूध निकालना बंद कर दिया कि जब शादी का दिन आएगा तो बड़ा सा बर्तन लेकर के दूध निकालूंगा। 30 दिन रुका रहा और जब 30वें दिन जब शादी का समय आया तो बड़ा सा बर्तन लेकर गया। आप सब समझ गए होंगे ना, 1 बूंद दूध नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सूख गया।
और यदि वो रोज निकालते रहता तो वह दूध 30 लीटर पा जाता। शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके अंदर की शक्ति सूख जाएगी। आप प्रयोग करें, आपके पास बल है, पूरी शक्ति है, तो सुखी हम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत कौन करेगा? पड़ोसी। आप लोग सोचते होंगे ना कि पड़ोसी चाहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तब गुरु महाराज ना अधिकतम कह सकते हैं, गुरु महाराज कृपा कर दे तो हम। अब गुरु महाराज की कम कृपा है, कितना बताएंगे आखिर में? आप ही सोचिए, आप भगवान की आराधना करते, कितनी कृपा करेंगे? क्या भगवान पाने का मतलब ये थोड़ी कि भगवान हमारे कंधे में बैठ के हर समय चलेगा, कि आपको कंधे में हटाकर घूमेगा भगवान? उनकी कृपा चारों तरफ बरस रही है, सबकी कृपा है। लेकिन यदि कृपा नहीं है तो अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं है। जिस दिन आप अपने ऊपर अपनी कृपा शुरू कर देंगे, उसी दिन आप अनुभव करेंगे, गुरु कृपा का अनुभव करेंगे और भगवत कृपा का भी अनुभव करने लग जाएंगे। लेकिन हम अपने लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? मैं बताऊं? मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा दुश्मन आप जानना चाहते हैं ना, तो एक काम करिए। क्या करिए? सबसे बड़ा दुश्मन आप जानना चाहते हैं, मैं बड़ा सरल जुक्ति बताता हूं। क्या है? आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और जो दिखे ना उसी को मानो। वो कौन है? वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। कौन है? क्या करना है? दर्पण के सामने खड़े हो जाना और जो सामने दिखाई दे उसी कहना, यही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। और सबसे बड़ा मित्र भी वही है, यही बता देता हूं। सबसे बड़ा मित्र वही है। हमारा दुश्मन हम और हमारा मित्र हम इसी शरीर से, इसी मन से हम सुख का भी अनुभव करते हैं और इसी मन से हम दुख का भी अनुभव करते हैं। अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूं। जो हम अंदर महसूस करते हैं, दुख सुख, दुख का अनुभव करते हैं, नाराजगी का अनुभव करते हैं, ईर्ष्या का अनुभव करते हैं, या हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं कि पड़ोसी के शरीर के अंदर? अपने शरीर में महसूस करते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात, जब अपने शरीर में महसूस करते हैं तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की है? वो चाहेंगे तब करेंगे ना। यदि प्रधानमंत्री हमारे अंदर के जो महसूस करते उसको ठीक कर दे तब होगा। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। कितना सरल है ये, कितना साफ है। हम चाहें तो सुखी हो सकते हैं और आप चाहें तो सुखी हो सकते हैं, और आप नहीं चाहते हैं सुखी होना तो आपको कोई सुखी कर नहीं सकता है। ये ध्यान दीजिए। आप हर समय सुखी हो सकते हैं। मान लो आप एक्सीडेंट हो गया तो भी आप सुखी हो सकते हैं। दर्द होगा, मैं नहीं मानता हूं कि आप उस समय हंसेंगे चिल्लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर होगा, लेकिन भीतर से आप नाराज नहीं होंगे। ये ध्यान दीजिए। आप उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए समाधान ढूंढेंगे। हमारा फोकस कहाँ रहता है? समस्या में। हमारा फोकस कहाँ होता है? समस्या में। अब हमको कहाँ फोकस करना है, कहाँ केंद्रित करना है अपने ध्यान को? समाधान में। जब ख्याल हो, जब भी सोचो तो किसके लिए सोचो? समाधान के लिए सोचो। कभी झगड़ा के लिए मत सोचो, समाधान के लिए सोचो। हर समय समाधान कैसे मिले इसके बारे में विचार करो। सुख पाने के बहुत से उपाय हैं। आप चाहें तो मिनटों में सुखी हो सकते हैं, आप अपने ऊपर निर्भर करता है। मैं आज कुछ दूसरी बात कहने के लिए आया था, लेकिन पूर्व वक्ताओं के विचारों के आधार पर मैं भी ये बातें कहने लगे। मैं सोचा कि सुख के लिए एक दूसरा सूत्र कबीर साहब का देने वाला था, और यदि ख्याल आया तो कल शायद कहना चाहूंगा। एक बहुत बढ़िया सूत्र है, कैसे सुखी हो। उसके लिए है साहब के एक सूत्र मैं आज कह देता हूं, फिर कल बताऊंगा कैसे होना है उसको। उन्होंने कहा है, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। एक पंक्ति है कबीर साहब जी की बीजक में, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। केवल आधे ही पर्याप्त है। सदा रहे सुख, सदा सुख कब रहता है? मैंने शाश्वत सुख की चर्चा की है कि शाश्वत सुख कब मिलेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? सदा रहे सुख किसमें? संयम अपने। अपने में जब हम संयम करते हैं
तब हम शाश्वत सुख पाते हैं। अपने में संयम कैसे करें, कहाँ संयम करना है जिससे हम सुखी हो जाएं, मैं समझता हूँ इसकी चर्चा कल के दिन कर लेंगे, क्योंकि आज 5:30 हो गए हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।